एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ से डिवोर्स चाहता है तो वो अक्सर ये एलिगेशन लगाता है कि मेरी पत्नी मुझे इज्जत नहीं देती, मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरे लिए खाना नहीं पकाती या उसने मेरी कंप्लेंट मेरे बॉस के साथ सामने कर दी। तो वो इन सबको क्रुएलिटी बताकर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देते हैं। तो क्या ये वाकई क्रुएलिटी मानी जाएगी? इसी को लेकर केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। केरला हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जिसमें जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और सोफी थॉमस थे, उन्होंने ये कहा कि अगर पत्नी को खाना बनाना नहीं आता तो इस आधार पर शादी को खत्म नहीं किया जा सकता। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से था कि मई 2012 में इनकी शादी हुई और पिछले 10 सालों से ये लोग अलग रह रहे थे। पति ने फैमिली कोर्ट में क्रुएलिटी के आधार पर तलाक का केस फाइल कर दिया जिसमें उसने कहा कि मेरी पत्नी मुझे खाना बनाकर नहीं देती क्योंकि उसको खाना बनाना ही नहीं आता। इसके अलावा पति ने ये भी कहा कि मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ मेरे बॉस को कंप्लेंट कर दी थी। वो लोग शादी के बाद दुबई अबू धाबी जाकर रहने लगे थे और वहाँ पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ उसके बॉस को कंप्लेंट कर दी थी और पति ने यही 2 एलिगेशंस लिए कि मेरी पत्नी मेरे ऊपर क्रुएलिटी करती है, मेरे बॉस को कंप्लेंट कर दी, मुझे खाना बनाकर नहीं खिलाती और उसके अलावा हमारे बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसलिए मैं पिछले 10 साल से अपने पत्नी से अलग रह रहा हूँ। इसको लेकर उसने फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन डाली जिसे फैमिली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और इसी के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाल दी। इन्हीं सबको देखते हुए डिवीजन बेंच ने केरला हाई कोर्ट में ये कहा कि अगर पत्नी खाना नहीं बना पाती या फिर पत्नी ने पति के बॉस को कंप्लेंट कर दी, जिसके बारे में जब पत्नी से सवाल किया गया तो पत्नी ने कहा कि मेरे पति मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगे थे, हमारे बीच सब कुछ सही नहीं था और मैं अपनी शादी बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने पति के बॉस से हमारी शादी में समस्याओं को सुलझाने के लिए मदद मांगी थी। मेरा उद्देश्य अपने पति को नीचा दिखाना या उसको नौकरी से निकलवाना नहीं था बल्कि अपनी शादी को बचाना था। तो डिवीज़न बेंच ने ये कहा कि अगर सिर्फ पत्नी खाना नहीं बना पाती या फिर उसने किसी बाहरी व्यक्ति से अपनी शादी को बचाने के लिए मदद मांग ली तो सिर्फ इस आधार पर उसकी शादी को खत्म नहीं किया जा सकता। और इस केस में पति खुद पिछले 10 सालों से ज़्यादा से अपने पत्नी से अलग रह रहा है। यानी अगर आप खुद से गलत काम करते हैं, आपका मन किया और आप अपनी पत्नी को छोड़ना चाहते हैं या पत्नी अपने पति को छोड़ना चाहती है अपनी मर्जी से, कोई आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, सिर्फ आप खुद अलग रहना शुरू कर देते हैं और बाद में आप ये कहते हैं कि हम इतने समय से अलग रह रहे हैं, अब हमारी शादी काम ही नहीं कर सकती, इसमें कुछ बचा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले तो अपनी मर्जी से जब मन चाहेगा अपने पति या पत्नी को छोड़ देंगे और बाद में उसी आधार पर आप डिवोर्स ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपील को डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया है, इस केस में हम आपको डिवोर्स नहीं दे सकते कि आप पहले खुद गलत करें, अपने पति और पत्नी को बिना किसी कारण के छोड़ दें और फिर उसी का फ़ायदा उठा लें, ऐसा नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।